देखो इस क्वेश्चन में मोस्टली इम्पॉर्टेंट था, आपका यूनिट को ध्यान देते हुए चलना था। देखो इस क्वेश्चन में ये था कि पहले तो हम लोग इस ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड ठीक है, पर सेकंड। तो उसके बाद फिर हम लोग EU इज इक्वल टू PC निकाल लेंगे, एनर्जी निकाल लेंगे। एनर्जी हमारा जूल में आंसर आएगा और हमें चाहिए अर्ज में आंसर, तो हम लोग क्या करेंगे 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ज। देखो डायरेक्ट कभी मत निकाल, मतलब डायरेक्ट मत निकालना, मतलब कि डायरेक्ट इसमें हम लोग ऐसे मत कर देना कि 2 × 10⁻16 × 3 × 10⁸8। मैंने यही गलती कर दी थी और इसको अर्ज लिख दिया था, तो ये बात गलत था। अगर तुमको डायरेक्ट करना है तो ऐसे लिखोगे 2 × 10⁻16 × 3 × 10⁸8 × 10 के पावर क्या हो जाएगा 10⁻2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10⁻2। ठीक है, जब भी हमको अर्ज में कन्वर्ट करना होगा 10⁻2 करना पड़ेगा, वरना तो ये वाला करो। इस क्वेश्चन में देखो टोटल मैग्नीफिकेशन हमें दिया गया 20, ठीक है, और फिर कह रहा है आई पीस का मैग्नीफिकेशन 5, और हमें दिया गया है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें फोकल लेंथ बताना है ऑब्जेक्टिव का एंड आई पीस का, अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे है और जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विशन है वो 20 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, तो m इज इक्वल टू m0 m हो जाएगा -20 m, यहाँ से हम लोग m0 -4 निकाल लेंगे। m इज इक्वल टू d/fe होता है, तो m हमें पता है, d हम लोग 20 लेंगे और f यहाँ से निकल जाएगा 4 सेंटीमीटर। उसके बाद v0 प्लस fe दिया गया है 14, तो v0 यहाँ पे fe की जगह पे 4, यहाँ से v0 निकाल लेंगे। फिर हम लोग m0 इज इक्वल टू f0 माइनस v0 इज इक्वल टू हम लोग यहाँ से f0 निकालेंगे। वेरी वेरी इजी, बस सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे मेन जो गलती थी वो है r की वैल्यू, गलती मैंने ले ली थी। r की वैल्यू हमेशा 1.09 × 10⁻7 मीटर होता है। क्या होता है 1.09 पर मीटर होता है, 1.09 × 10⁻7 पर मीटर होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे कह रहा है एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ये जो पहले मैं बता चुकी, एक ट्यूनिंग फॉर्क है जो कि 512 हर्ट्ज पे है, वो 4 बीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, 4 बीट प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद कह रहा है बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर दिया गया, कितना 2 बीट। तो पहले तो 4 बीट इंक्रीज, 4 बीट वो है, तो या तो 516 होगा या तो 508 होगा। अब 2 बीट क्या हो रहा है डिक्रीज़ कर रहा है, पहले डिक्रीज़ कौन होगा, पहले यही डिक्रीज़ होगा, तो यहाँ से ये 504 में आ जाएगा और इसको आने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा 508 हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट ये था कि यहाँ पे फॉर्मूला लर्न करना था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस आई हम जानते हैं, हमें यहाँ से I निकालना था। क्या निकालना था, I निकालना था। कह रहा है H दिया गया है और B दिया गया है और हमें इंटेंसिटी निकालना है मैग्नेटाइजेशन का, मतलब I निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ये भी बहुत इजी था, यहाँ पे दिया गया था कि A से B तक जो टाइम है वो कितना है, TAB कितना है 2 सेकेंड है। इसका मतलब TA से O तक कितना हो जाएगा 1 सेकेंड हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा H 5 मीटर, कितना 5 मीटर, और टोटल हाइट कितना हो जाएगा 15 + 5 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन में भी इम्पॉर्टेंट था, मेन फार्मूला था, यहाँ पे दिया गया था इंटेंसिटी की वैल्यू और हमें निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग इंटेंसिटी इज इक्वल टू हाफ ε0 E0 स्क्वायर, और C का हम भूल गए थे C लिखना, तो C होता है, ठीक है। हम क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होता है एनर्जी इंटू C होता है ना, तो ये हो जाएगा। और अगर मान लो E हमारा आ जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, E हम जानते हैं कि E0 बाई बी इज इक्वल टू सी होता है, तो ई बी को भी निकाल सकते हैं E/C करके, ठीक है। जब हम यहाँ से ई निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूल गई थी, दोबारा याद कर लो। यहाँ पे बोला था कि P/V कांस्टेंट दिया गया है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, -1 आ जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं भूल गई थी। यहाँ मोनो एटॉमिक गैस है, तो यहाँ C इज इक्वल टू CV + R/1 - x हो जाएगा। और यहाँ पे CV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2R, और यहाँ पे R/1 - -1 हो जाएगा, ये 2R आ जाएगा, और डेल्टा QNCV डेल्टा T हो जाएगा, एंड रख लेंगे आंसर 2RT0 आ जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी इजी। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कह रहा है पोटेंशियल हमें M और N के बीच का चाहिए, मतलब VMN चाहिए, पूछ रहा है, बोल रहा है।
ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो हमारी जो करंट जाएगी वो कैसी जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, है ना, ऐसे जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये तो खुला हुआ है तो जाहिर सी बात है करंट ऐसे ही जाएगी। तो यहाँ से हमारा ई डेल्टा ई कितना आ जाएगा 12-6, और ये कितना हो जाएगा 3+2, तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया 6/5। अब वी एम एन निकालना है हमें, तो यहाँ वी एम एन यहाँ से चलो, ठीक है, ऐसे चलो, तो ये हो जाएगा वी एम, ठीक है, -6, ठीक है, -6 माइनस IR2 और इज इक्वल टू वी एन, ठीक है, तो वी एम माइनस वी एन क्या हो जाएगा 6 + IR2 हो जाएगा। अब वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा, सिंपल। उसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन वेरी सिंपल, लेकिन टाइम नहीं मिला तो कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है 4 फुल टर्न दिया गया था, एडवांस स्क्रू गेज बाय 2 mm ऑन मेन स्केल एंड टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल इज 100। तो हमें 4 फुल टर्न दिया गया है एंड 2 mm मेन स्केल दिया गया है, और टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न कितना दिया गया 100। तो हम यहाँ से पिच निकालेंगे, कितना आ जाएगा, फुल टर्न डिवाइडेड बाई मेन स्केल डिवाइडेड बाई फुल टर्न, तो कितना हो जाएगा 2/4, यहाँ से 0.5 mm आ गया। LC क्या हो जाएगा, पिच अपॉन डिवीज़न 0.5/100 आ जाएगा, LC आ गया। अब यहाँ पे जब कुछ भी प्रेस नहीं है तो ज़ीरो एरर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव 6 × LC आ जाएगी, 6 डिवीज़न है तो 6 × LC आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी में जब रख दिया गया उस वायर को, तो MSR जो है वो कितना है, मेन स्केल रीडिंग मतलब 4 डिवीज़न है, तो MSR कितना हो जाएगा, पिच इंटू डिवीज़न 0.5 × 4 2 आ जाएगा। रीडिंग इज इक्वल टू ये 2 + 23 डिवीज़न 23 × LC माइनस 0 एरर। इतना इजी था, बस ये इंपॉर्टेंट था, ये फुल टर्न वाला ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है इन अ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाई हाफ डिफ्लेक्शन मेथड 5 वोल्ट बैटरी है, हाई रेजिस्टेंस इतना किलो ओम आर कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर। कह रहा है इन एब्सेंस ऑफ एनी शंट गैल्वेनोमीटर रीड 20 डिवीज़न व्हेन करंट फ्लोज इन सर्किट टू रिड्यूस डिफ्लेक्शन बाय हाफ ऑफ द शंट रेजिस्टेंस इज 98 ओम। तो फिगर ऑफ मेरिट हमें बताना। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ऐसे करेंगे, पहले तो जी निकालेंगे RS/R - S करके, ठीक है। तो जी हमारा यहाँ से 100 ओम आ जाएगा, और IG अब हम लोग टोटल करंट निकालेंगे E/R + G करेंगे, क्या होगा E/R + G 5/4900, क्योंकि हम लोग 4990 कितना आ जाएगा +100। यहाँ से F ओम फिगर ऑफ मेरिट कितना आएगा IG/N 1 एम्पियर आ रहा है, 1 मिली एम्पियर अपॉन 20 कितना आ जाएगा 50 माइक्रो एम्पियर डिवीज़न आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन में देखो कह रहा है यहाँ पे Q है, ये -2Q है, और यहाँ पे 3Q है, और हमें बोल रहा है कि बीच वाले को हम लोग अर्थन कर दिए। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, बीच वाले को अब हम लोग Q मान लेंगे, स्मॉल q, तो VB = 0 कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा VE, इस पे इस शेल के द्वारा VKQ/2A, और इस चार्ज के द्वारा भी KQ/2A ही होगा, और इसके लिए कितना होगा K3Q/3A = 0। यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3Q। Q फ्लो कितना हुआ, Q इनिशियल माइनस Q फाइनल, तो -2Q पहले था माइनस, और जो आया -3Q, कितना आ जाएगा Q, कितना आंसर आ गया 2Q, ठीक है। और इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे फॉर्मूला मोस्टली इंपॉर्टेंट था, हमें दिया गया एरिया, लेंथ, डेंसिटी, एटॉमिक वेट, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है हमें, और करंट दिया गया। तो हम जानते हैं I = V ना होता है, तो V = यहाँ से हम लोग N की वैल्यू ये जो होती है, ये होती है N/V, ठीक है, N/V ये वॉल्यूम होता है, क्या होता है वॉल्यूम होता है, मतलब Na/V होता है ये, तो Na/मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा ये। तो यहाँ से हम लोग N की वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ से V की वैल्यू निकाल लेंगे, और यहाँ से आंसर निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन में देखो ये भी इजी है। वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर मेड अप ऑफ मटेरियल specific gravity 8 is floating horizontally on the surface of water. If it is not wet by water, तो maximum diameter कितना होगा, which it can float continue। तो surface tension दिया गया इतना। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो ये वायर होगा,
ठीक है, ये वायर होगा। तो हमारा जो सरफेस टेंशन है वो कदर लगेगा, जाहिर सी बात है ऊपर लगेगा। तो यहाँ पे ये टी हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, एम जी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स 2TL हो जाएगा। ये TL ऊपर लगेगा, TL ऊपर, तो 2TL बराबर mg आ जाएगा। तो 2TL इजिकल टू रो ए एल जी, यहाँ से LL कट गया, यहाँ से हम लोग ए की जगह पे πd²/4 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या निकाल लिए, डायमीटर निकाल लिए। यहाँ क्वेश्चन में देखो क्या रहा, ए और बी कॉन्टैक्ट एंगल दिया गया, थीटा ए थीटा बी। एफ के इज इक्वल टू कॉस थीटा ए कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा बी, देन चूज कर। देखो अब इस के को कह रहा है नेगेटिव होने के लिए एक को ऑब्ट्यूज होना पड़ेगा, एक को एक्यूट होना पड़ेगा, एक को ऑब्ट्यूज होने पड़ेगा। इसका मतलब एक कॉन्वेक्स मेनिस्कस होना चाहिए, एक कॉनकेव मेनिस्कस होना चाहिए। तो देख लो कहाँ पे है कि को नेगेटिव होने के लिए लिक्विड ए हैज़ कॉनकेव मेनिस्कस एंड लिक्विड बी हैज़ कॉन्वेक्स मेनिस्कस, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये हमें दिया गया इस तरीके से फ्रीक्वेंसी, और हमें पूछ रहा है और वेलोसिटी दी गई है, कह रहा है कौन सा क्लोज्ड है कि या ओपन है। तो ऐसे को इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये इस तरीके से लिखेंगे, इसकी रेशियो में वैल्यू निकालेंगे। तो ये ऑड रेशियो आ रहा है आपका दिख रहा है, तो ये क्लोज्ड होगा। और फिर बोल रहे हैं कि हमें लेंथ बताना पाइप का। तो जो ये 425 आया है, ये किस में आ रहा है, ये 5th है, तो ये किस में आएगा, ये सेकंड ओवरटोन में आएगा। किस में आएगा, सेकंड ओवरटोन का कितना होता है, 5v/4l। तो यहाँ से हम लोग l की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत ईजी था। यहाँ पे हमें चार्ज दिया गया था, ठीक है, R दी गई थी, A दी गया था, N दिया गया था, और हमें निकालना था B। हम जानते हैं Q इजिकल टू डेल्टा फाई बाई R होता है। डेल्टा फाई को हम लोग NBA लिख सकते हैं, और यहाँ से हम लोग B इजिकल टू QR अपॉन NA लिख सकते हैं और आंसर ला सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा 1s 2s आर स्पेरिकल इन शेप, बिल्कुल बात सही है। कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन इज़ मिनिमम नियर द न्यूक्लियस। तो ये बात गलत है, क्योंकि न्यूक्लियस में मिनिमम नहीं होता है, बल्कि मिनिमम नहीं होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस के बीच में मैक्सिमम होता है। कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन डिस्टेंस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। हाँ, कह रहा कोई भी डायरेक्शन में अगर हम देखें तो जो मतलब डिस्टेंस दिया गया है सेंटर से, उन सब वो इक्वल होगा पूरे डायरेक्शन में, ठीक है। और कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 2s ऑर्बिटल कह रहा डिक्रीज करेगा यूनिफॉर्मली एज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज। तो ये गलत है, यूनिफॉर्मली कभी इंक्रीज नहीं करता, हमेशा नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता है इन केस ऑफ 2s ऑर्बिटल। इस क्वेश्चन में देखो ये मोलर सोल्यूबिलिटी दिया गया है, बताना है हमें किसका, Ag2CO3 का, जिसका KSP इतना दिया गया, और कह रहा 0.1 Na2CO3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Ag पे प्लस CO3 पे CO3 ये 2Ag हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना दिया गया है, ये 0.1 दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2s हो जाएगा, और ये 0.1 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2s का होल स्क्वायर इंटू 0.1 बराबर KSP। यहाँ से s क्या आ जाएगा, 10⁻⁻6 आ जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हुआ था ना कि हमें फॉर्मेशन दिया गया था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया था, और हमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछा था। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो होगा वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इनटू प्रोडक्ट का माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, रिएक्टेंट का। अगर वही कंबशन दिया होता है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो हम लोग लिखते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो ये तो ईजी है, आ जाएगा। यहाँ पे देखो कह रहा था इन इलेक्ट्रोलाइट, ये इस क्वेश्चन में यही था कि मोल्टन NaH है, क्या है, NaH है, तो H2 जो होगा वो एनोड पे रिलीज होगा, जाहिर सी बात है, Na पे प्लस और H पे माइनस आएगा। तो ये H वाला जो है ये H2 बनेगा। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये रिडक्शन कर रहा है। तो ये रिडक्शन वाला तो कैथोड पे जाएगा और ये एनोड पे जाएगा। तो ये तो बात सही है, लेकिन ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में जो इम्प्योर मेटल होते हैं वो प्योर मेटल कहाँ पे ऑब्टेन करते हैं, एनोड पे। तो ये बात गलत है, क्योंकि वो कैथोड पे ऑब्टेन करते हैं। तुम खुद ही देखो यहाँ पे ये Na जो होता है वो कैथोड पे वो पा रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने मैं फार्मूला गलत कर दी थी, इजिकल टू E0 माइनस होता है 0.06/n लॉग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टर। हम ये माइनस की जगह पे प्लस कर दिए थे, माइनस होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे बोल रहे 57 किलो जूल हीट कहाँ पे रिलीज़ होगा। तो हमेशा याद रखना ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में होगा। तो ये आपको ये वाला दिख रहा होगा HCl और NaOH। अब तो ये भी समझ में ये आपको लग रहा होगा कि ये क्यों नहीं है, वो इसलिए क्योंकि इसका आप देखेंगे तो ये 2H+ रिलीज़ कर रहा है, वहीं पे ये एक OH- रिलीज़ कर रहा है, तो इसमें ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। इसलिए हमेशा ये देखो यहाँ पे भी N फैक्टर 1 है और यहाँ पे भी N फैक्टर 1 है, तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि अल्फ़ाबेटिकल होगा। जैसे मैंने सब चीज़ें सही की थी, बस यहाँ पे ये भी हमने सही की थी कि ये R और S होगा। बस मैंने ये गलती कर दी थी कि मैंने यहाँ 1 2 3 इस तरीके से मान लिया था। तो हम जानते ये A से स्टार्ट होगा, ये O से हाइड्रोक्सी H से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग नीचे से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन में जब ये HBr के साथ रिएक्शन करेगा तो ये C2H5 हटेगा और यहाँ पे ये OH जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है। 62 का होगा 2, 62 का रुको, चिल्लाओ मत भाई। 62 का ये होगा, ठीक है। ये सही तो है, ये क्वेश्चन मेरा सही है, ठीक है। और 63 में ये वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे जब फिनॉल इस ये वाला KOH CO2H+ आएगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कोल बेस रिएक्शन होगा। क्या होगा, कोल बेस रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ से ये OH, ये फिनॉल, ये COH बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और जब ये CH3 इससे एनहाइड्राइड से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे OCOCH3 + COOH, ये क्या होता है आपका एसिड, ये होता है एस्पिरिन, जो कि एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज ऑफ इनॉल बताना था, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। सबसे पहले हम लोग एरोमेटिक देखेंगे, फिर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन देखेंगे, फिर आपका देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड किस में प्रेजेंट होगा। तो देखा जाए तो इसमें इस वाले में आपके एरोमेटिक हैं, तो ये तो सबसे पहले आएगा। और ये वाले में आपके क्या हैं, आपके इसमें हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन है इसलिए C आ गया। और ये वाले में तो कीटो आपका ज़्यादा स्टेबल होता है। ये क्वेश्चन में देखो ये तो आ रहा था लेकिन भूल गई, ये आपका इरिथ्रो है, ये आपका एंटी है, तो जाहिर सी बात है ट्रांस बनेगा, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। लैक्टोज जो होगा पहले βD गैलेक्टोज आएगा, βD ग्लूकोज आएगा। पहले ग्लूकोज नहीं आएगा, पहले गैलेक्टोज भी नहीं, मतलब पहले क्या आएगा, गैलेक्टोज आएगा फिर ग्लूकोज आएगा। 74 में देखिए ड्यूमा मेथड में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड हीट किया जाता है विद क्यूप्रिक ऑक्साइड तो वहाँ पे N इज़ कन्वर्टेड टू N2। किस में कन्वर्ट होता है, N2 में। और क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है कार्बन को एंड हाइड्रोजन को, कहाँ पे, CO2 और H2 में। दोनों ही बात सही है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा वेपर फेज में एट हाई टेम्परेचर, तो वो होता है C2 आपका। क्या होता है, C2। यहाँ क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे पूछा है डायपोल मोमेंट का वो बताना। तो सबसे ज़्यादा देखो डायपोल मोमेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सराउंडिंग एटम ऑफ ΔEn के। तो सबसे पहले तो HCl आएगा, उससे बाद आपका CH3 आएगा, उसके बाद आपका H2S आएगा, उसके बाद आपका HBr आएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा मोहर सॉल्ट के लिए गलत है। तो यहाँ पे बोला था कि अपीयरेंस ऑफ मोहर सॉल्ट इज़ वाइट इन कलर, तो बिल्कुल बात गलत होता है। ये आपके ग्रीनिश कलर के होते हैं मोहर सॉल्ट, ठीक है। मोहर सॉल्ट कैसे होते हैं, ग्रीनिश कलर के होते हैं। 90 में इनकरेक्ट पूछा है, तो कह रहा ग्रुप सेकंड में बेसिक रेडिकल प्रेसिपिटेट करते हैं एज हाइड्रोक्साइड, तो ये बात गलत है क्योंकि सेकंड ग्रुप में आपके ये प्रेसिपिटेट करते हैं एज सल्फाइड। किस